छात्रों, सर। आज हम गुड मॉर्निंग कहने बोले पता है? नहीं। क्योंकि आज इतिहास पढ़ा रहे जा रहे हैं, इसीलिए हम हिंदी में बोले सुप्रभात छात्रों। और छात्रा, छात्रों मतलब छात्र छात्रा दोनों हो गया। गजब करते हो पांडे जी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले पढ़ चुके हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, आज पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। यूरोप जो है वो हमारा खुद के देश का नहीं था, हमारा खुद का नहीं था, लेकिन ये हमारे खुद के देश का बात है, हमारे अपने देश का बात है, भारत देश का बात है। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय का पहलू पहले पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद कैसे हुआ, किन कारणों से राष्ट्रवाद हुआ, क्यों होने चाहिए थे राष्ट्रवाद, या राष्ट्रवाद के कारण भी लिख सकते हैं पहलू जगह में। राष्ट्रवाद के कारण क्या क्या हुए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होता। तो राष्ट्रवाद का मतलब पहले समझा चुके हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। यानी कि जैसे माता पिता का प्रेम, पिता के प्रति पुत्र का प्रेम, माता के प्रति पुत्री का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, ठीक है, ये प्रेम ही मतलब राष्ट्रवाद का मतलब ये हो गया कि राष्ट्र के प्रति प्रेम। जैसे हम बताएं कि प्रेम का अर्थ बताएं कि पिता पुत्र का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम, तो यही तरह राष्ट्रवाद, यानी कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में सोचते हैं ना जी, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, उसको कभी तकलीफ ना हो, दुख ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो, ऐसा सोचते हैं। मतलब तुम हर व्यक्ति, लड़की लोग का उदाहरण लेते हैं, अपने बालों से बहुत प्रेम करती है, ठीक है, ये लड़की को पकड़ो और इसका बाल काट दो, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन तुम हो जाओगे इसका। काहे नहीं, इसके पिताजी ही कटवा देंगे जबरदस्ती, इसके मर्जी के खिलाफ, पिताजी के साथ भी इसका पंगा हो जाएगा भयानक, क्योंकि बाल अति प्रिय होता है लड़कियों का। क्या अभी हमारे बीच में करण कुमार है, उसके बाल भी बहुत प्रिय है, उसका बाल भी काट दो, अभी देखो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा वो। तो भैया प्रिय चीज, यानी कि जो राष्ट्र अगर हमारा प्रिय है, अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हमको तकलीफ होगा, हम उसका विरोध करेंगे, तो वही राष्ट्रवाद कहलाता है। बस सीधे शब्दों में समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब भारत में राष्ट्रवाद जो हुआ उसका कारण क्या है, क्यों हुआ, ठीक है, क्या नहीं होता तो नहीं होता। तो देखो पहले भी बता चुके हैं कि भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था लगभग 200 वर्षों तक। इससे पहले मुगलों का शासन था इसमें, और मुगलों के साथ साथ यहाँ पे गुप्त साम्राज्य का भी, अपना गुप्त साम्राज्य जो है उसका भी शासन काल था, शासन था यहाँ पे। तो हम लोग चलो सबसे पहले आते हैं कि भारतीय इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है। भारत जो है इसका इतिहास बहुत बड़ा है, यानी कि सिर्फ अंग्रेजों तक ही सीमित नहीं है। अंग्रेज से पहले भी यहाँ मुगल शासक लोग एक एक करके आया। क्यों आया, क्योंकि भारत का जब खोज किया गया, तो भारत का खोज करने के बाद ये देखा गया कि भारत तो सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया समझते हो, मतलब खूब दौलत है भारत में, खूब धन दौलत है, खूब प्राकृतिक संपदाएं हैं, सोना चांदी है। तो ये सब भारत में था, जिसके वजह से भारत में कई साल पहले से भी, अंग्रेजों से पहले से भी विभिन्न तरह के और बाहर से जो राजा वो लोग होते थे, बाहर का दूसरा देश का जो शासक लोग होते थे, यहाँ भारत में आ करके और भारत को अपने कब्जे में लेने का प्रयास भी किया है, जिसके वजह से सब आदमी में एक प्रकार का आक्रोश था कि साला भारत ही ऐसा है कि सब कोई वहां आता है और कब्जा करने खोजता है, समझे। इस प्रकार का भावना उत्पन्न हुआ कि भारत ही ऐसा क्यों है जो कि मुगल शासक भी आके कब्जा कर रहा है, अंग्रेज भी आके कब्जा कर लिया, और भी लोग आके भारत में ही कब्जा करने खोजता है, ये तो गलत बात है। इस तरह का भावना उत्पन्न हुआ, तो धीरे धीरे ये भावना बढ़ते गया और लोगों के बीच में ऐसा दिमाग में आने लगा कि नहीं, ये भारत देश मेरा है, तो दूसरा आदमी क्यों आकर इसमें कब्जा करे। दूसरा पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट है आपका कि अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था। विकसित समझते हो, विकसित का मतलब जो विकसित हो चुका है, जो ऑलरेडी विकास हो चुका है, जिसका उसको विकसित देश बोलते हैं।
अभी हमारा देश विकासशील देश है, अमेरिका विकसित देश है, ठीक है। चीन, रूस, फ्रांस, जापान, ये सब विकसित देश है, और हम लोग अभी विकासशील देश है, कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी अभी कोशिश कर रहे हैं, है ना। जीएसटी घटा के सब चीज के रेट बढ़ा दिया। क्या जीएसटी का लाभ मिला आपको? मोदी जी का हम भी समर्थक रहे हैं, लेकिन मोदी जी इधर कहते हैं कि जीएसटी बहुत सस्ता कर दिए हम, और सब जो जरूरी वाला चीज होता है, स्टेशनरी चीज होता है, कॉपी का, पेपर का दाम बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? हम आम पब्लिक है भैया, हमको उतना जीएसटी वेस्टी समझ में नहीं आता है। हम देखेंगे कि अगर आप जीएसटी कम किए तो रेट गिरना चाहिए, लेकिन रेट तो और बढ़ गया। क्या जाके देखो, पेपर पहले मिलता था, जो पेपर 200 रुपया मिलता था, वो पेपर 250 रुपया मिलने लगा, पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। कॉपी महंगा हो जाएगा आपका, ठीक है। खाली किताब सस्ता कर दिया है, किताब तो सरकार दे रहा है, किसको बेवकूफ बना रहे हो यार, ठीक है। तो ये सब सरकार का काम है, ये सब करते रहता है। हम लोग को इसीलिए बोलते हैं पढ़ो, और पढ़ करके अपने लायक, अपने आप को अपने लायक बनाओ, तभी जाके आप आगे कुछ कर पाओगे। इसलिए पढ़ो, ठीक है। नहीं तो भैया दूसरे के भरोसे रहोगे, कोई सरकार आएगा जाएगा, सब इसने करेगा, सब सरकार इसने करेगा। जो ठीक है, कभी लगता है कि भाजपा सरकार अच्छा कर रहा है, कभी लगता है कांग्रेस अच्छा कर रहा था। हम लोग को वही है, जो उन लोग का है कि हम लोग अपना काम करो, नहीं तो उन लोग अपने हिसाब से आप लोग को चलाते रहेगा। देखो, हम लोग सोचे जीएसटी आया तो जीएसटी सस्ता होगा, सब चीज तो और महंगा होगा, कहाँ सस्ता होगा? अगर पब्लिक, आम पब्लिक तक, हम लोग जैसे छोटे छोटे काम करने वाले, दैनिक क्रिया करने वाले, रोज कमाने खाने वालों को लाभ नहीं हुआ तो फिर क्या? हम उसको तो क्या समझेंगे? महंगाई नहीं समझेंगे, महंगाई और बढ़ते जा रहा है। तो चलो ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था, जो कि अंग्रेज के आने के बाद धीरे धीरे भारत जो है वो दूसरे के पराधीन तो हो गया। अंग्रेज आया, कब्जा कर लिया तो दूसरे के पराधीन तो हो ही गया। दूसरे के पराधीन हुआ कि नहीं? शक्ति खत्म, शक्तिशाली देश था, शक्ति खत्म, दूसरे का गुलाम बन गया, तो शक्ति कौन सी है? अगर मान के चलो कि हम इस हरीश बाबू को अपना गुलाम बना लेंगे, हरीश बाबू को एक झापड़ मारेंगे, हरीश बाबू बोल पाएगा जोर से? अगर ये हमारा गुलाम नहीं रहेगा और हम इसको देंगे, एक झापड़ देंगे तो ये 2 झापड़ देगा, बोले तू कौन है, कैसे मारेगा रे? लेकिन अगर हमारा नीचे रहेगा, हमारा स्टाफ रहेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक झापड़ मारेंगे तो बोलेगा मालिक ला भाई मार लो, गलती कर ले, क्या करवे? ठीक है मालिक, आइंदा गलती नहीं होगा। तो वही वाला कहानी यहाँ है, जब हम लोग दूसरे का पराधीन गुलाम हो गए तो शक्ति खत्म, शक्ति खत्म, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। अब विकसित भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अंग्रेज आए ही थे भारत को लूटने के लिए, उन लोग का काम ही था भारत को लूटना। उन लोग सोचिए का आया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया तो सोचिए का आया था कि भारत में जितना सोने की चिड़िया है ना, सब ले लो बेटा, खाली खोखला रहने दो, नीचे घोंसला वो नहीं छोड़ा है जी, वो ले गया, ठीक है। तो ये काम था। तो मान के चलो शक्तिशाली देश था, तो आदमी समझा ना भाई, देखा ना बदलाव, देखा कि नहीं? मतलब नहीं जी, अंग्रेज नहीं था उस समय, तो भारत बहुत शक्तिशाली था, पावरफुल था, तभी तो अंग्रेज लोग यहाँ आया, और विकसित देश भी था। अभी ये बहुत खराब स्थिति हो गया है, ये अंग्रेज देश नहीं है, भारत हमारा है तो हमारा ही होगा। राष्ट्रवाद का उदय होने लगा दिमाग में, ठीक है। अब आगे आप, यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का आदि का शासन था। यह वह समय था जब भारत में अंग्रेज आया, उस समय किसका किसका शासन था? गुप्त साम्राज्य का और दिल्ली सल्तनत का था, ठीक है। आधा है दिल्ली सल्तनत, अकबर का राज था, अकबर सबका दिल्ली सल्तनत में राज था, अकबर के उसका बेटा नाती का था, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत का राज था। धीरे धीरे आया और आकर के बताया ना, जहांगीर से आके बोला कि भाई हमको एक टेंट का जगह दो। एक टेंट का जगह चलाक, अंग्रेज चलाक, रबड़ का टेंट इस्तेमाल किया, मर घिंचवाए बड़का वो टेंट बना दिया, और अपना सब जनी छवक लाके भर दिया उसमें। जा आवा, सबको यहाँ पे व्यापार करा, अपना जनसंख्या बढ़ाते गया, और एक दिन हम लोगों का बाप बन गया, ठीक है। तो अंग्रेज लोग पढ़ा लिखा था, इसलिए तुम लोग को पढ़ने बोलते हैं, ऐसे थोड़े बोलते हैं।
वो लोग ज्यादा बुद्धिमान था। तो देख लो बुद्धिमत्ता का क्या बोलते हैं लाभ देखो। 200 साल तक यूज किया हम लोग, 200 साल तक राज किया। ये होता है दिमाग का फायदा। इसलिए बोलते हैं तुम लोग पढ़ो, तुमसे ज्यादा जो तेज रहेगा वो तुम पे राज करवे करेगा। यही इतिहास। बेवकूफ रहोगे, दबे कुचले रहोगे, तो तुमसे जो बुद्धिमान आदमी है वो तुमको और दबाएगा। ठीक है, सीबीएसई वाले और दबाएंगे तुमको, नहीं पढ़ोगे जैक वाले। तो पढ़ो, मेहनत करो, आंख नहीं दिखा पाएगा सीबीएसई वाला आपको, और नहीं तो दबा के तुम लोग को छोट कर देगा, दबैले रहेगा। और भाई रहो, सीबीएसई वाला हम लोग है, तुम लोग जैक वाला भाई रहो। सब मजा वो लोग ले लेगा और तुम लोग आशा देखते रहोगे कि फलवा गिरेगा तो छुएंगे, पकड़ेंगे, और लोग तोड़ के ले जाएगा उसके ऊपर। इसलिए बोलते हैं पढ़ो। अब आगे आते हैं कि इसके कारण 1850 में पलासी युद्ध हुआ। कहने का मतलब है कि जो पलासी युद्ध हुआ अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। ठीक है, तो पलासी युद्ध हुआ। तो पलासी युद्ध कब हुआ? 1850 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों का एकले अधिपत्य नहीं ना रहा था जी, लोग भी था ना। लोग बोला था हम यहाँ पहले से ही थे बड़का, लड़े तो मंदिर लड़े तो पारवे। अब अंग्रेज लोग यहाँ जो पहले से था लोग तलवार से लड़ता था, तीर से लड़ता था। अंग्रेज ले काया बंदूक, बड़का बड़का तोप, एक एक तोप चलाता था, सब स्वाहा। समझे? तो ये लोग हार गया, अंग्रेज लोग जीत गया, बंगाल पे कब्जा कर लिया। समझे? बंगाल पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया बंगाल पर। अब धीरे 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 वहीं से शुरू कर दिया। तो भैया कब्जा कर लिया तो बंगाली लोग जागा ना जी, अरे हमारा देश था, ये नहीं छोड़ भी, ऐसे बंगाली लोग सोचा। समझ रहे ना? तब बंगाली लोग यहाँ उदय हो गया, राष्ट्रवाद का उदय हो गया। अब आते हैं जिससे ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया, परंतु भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ऐसी भावना है अभी भी लोगों के मन में। अब यहाँ क्या हुआ कि धीरे 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 कब्जा कर लिया, पूरा भारत जो है ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया पूरा भारत में। हमने क्या बोला? एक टेंट में अपना जनी छुआ रखा, धीरे 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 फैला दिया उनमें से। ठीक है, तो ये पूरा भारत में कब्जा कर लिया, लेकिन अभी भी भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ऐसी भावना ही राष्ट्रवाद का उदय का कारण बना। भाई हम लोग स्वतंत्र हैं। इससे पहले भी गुप्त साम्राज्य लोग आया था, दिल्ली सल्तनत आया था, लेकिन हम लोग गुलाम नहीं थे। हम लोग अपने बातों को रख सकते थे, लेकिन अब नहीं रख पा रहे हैं। मतलब ये लोग ठीक आदमी नहीं है, राष्ट्रवाद का उदय हो गया। समझे बात को? इसको नोट कर लिए सब कोई? ठीक।